अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय दिव्य दृष्टि का चल रहा है 15वां अध्याय, जिसमें 13 श्लोक हो गए, 14वां भी हो गया। भगवान कह रहे हैं कि कैसे विश्व के अंदर मैं हूँ। अब पहले तो विश्व में बताया, चंद्रमा सूर्य का, कि सारों के अंदर मेरी ज्योति है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ और ये पर प्रकाश है, मुझसे प्रकाशित है। अब कह रहे हैं देखो, पहले बाहर ब्रह्मांड में, अब आ जाइए अंदर, शरीर के अंदर भी भगवान कह रहे हैं मैं ही सारा कार्य करता हूँ, मेरे द्वारा सब हो रहा है। तो कहा मैं होके वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर अग्नि होकर के, जठरानल अग्नि होकर के मैं ही पेट के अंदर अन्न को पचाता हूँ। देखो बाहर तो कह ही दिया सर्वत्र मैं हूँ, अंदर भी कह दिया मैं हूँ। देखो कहाँ कहाँ कहेंगे, ध्यान से सुनो और इनको बड़े ध्यान से घर में मनन किया करो कि बाहर भी कह रहे हैं, अंदर भी जो मुख्य मुख्य स्थान है वहाँ खुद बता रहे हैं कि मैं ही सारा कार्य विशेष करता हूँ। अगर ये पेट जो है ये आकाश तत्व का विशेष है, उधर इसमें बैठ करके जब अगर ये पाचन संस्थान सही काम करता है तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। अगर ये संस्थान काम नहीं करता ढंग से तो विकार लग जाते हैं और दिक्कत भी आती है। तो भगवान कह रहे मैं ही पचाता हूँ स्वयं, प्राण अपान वायु द्वारा मैं ही पचाता हूँ अन्न। और फिर कहा अब देखो यहाँ पेट के अंदर कह दिया जठरानल अग्नि होकर, माने मैं हूँ। अब कह दिया ये में, अब हृदय में आ गए। देखो आप वृत्ति को ध्यान से लगाओ, क्या कह रहे हैं, मैं ही सबों के ये में बसा हूँ। अब ये 15वां श्लोक है, 109 पृष्ठ पर है। मैं ही सबों के ये में बसा हूँ और फिर मुझसे स्मृति ज्ञान ना जानना, ना जानना कहते हैं अज्ञान को। भगवान कहते हैं मैं ही सबके हृदय में बसा हूँ और इस मेरी सत्ता से ही जीव को अज्ञान है, ना जानना, और जीव को ज्ञान है। ज्ञान तो भाग्यशाली व्यक्ति जो होते हैं, जो कर्मों में श्रेष्ठ निकल जाते हैं, उनको मिलता है। भगवान ने स्वयं कह दिया विरले, तो देखो कितने विरले लोग हैं जो बैठ करके ज्ञान सुनते हैं। नहीं तो रजोगुणी साधना ज़्यादा पसंद है, भागा दौड़ी। और जो सात्विक व्यक्ति हैं वो अंतर्मुख होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस ये वो साधना है। तो कहा मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ और मुझसे ही स्मृतियाँ यादें आती हैं, मेरी सत्ता से। भाई मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो स्मृतियाँ आती हैं, पदार्थों की, व्यक्तियों की यादें आती हैं, वो मेरी सत्ता से। और ज्ञान भी मेरी सत्ता से है। और अज्ञान कहते वो भी मेरी सत्ता से है। अब यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि भगवान कह रहे हैं अज्ञान को भी मैं ही आसरा देता हूँ और ज्ञान को भी मैं ही आसरा देता हूँ, मैं ही प्रकाश देता हूँ। ज्ञान और अज्ञान मेरे प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। भगवान ज्ञान के विरोधी नहीं है, अज्ञान के विरोधी नहीं है। अज्ञान तो उनकी शक्ति है। देखो अगर जीव को अज्ञान ना हो तो सृष्टि चलती नहीं। अज्ञान से सृष्टि हुई है, मन का पुर्जा लगने से सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी की सृष्टि है, विष्णु जी की कहाँ सृष्टि हुई थी, कहानी नहीं सुनाई थी। तो इस प्रकार कहा कि भगवान ही हृदय में विराजमान है और उसी हृदय में जो स्मृतियाँ हैं, जो ज्ञान है, जो अज्ञान है, सबको सत्ता कौन देते हैं? कृष्ण कह रहे हैं मैं देता हूँ। माने आत्मा ब्रह्म, आत्मा की सत्ता से सब है।
आत्मा की सत्ता से स्मृतियां हैं, आत्मा की सत्ता से अज्ञान है, आत्मा की सत्ता से ज्ञान है। तो ये भी ध्यान देना है कि अज्ञान के परमात्मा विरोधी नहीं है, उनकी शक्ति है, उससे लीला चलती है, इसमें लीला है। तो कहा मैं ही स्मृति ज्ञान ना जानना मुझसे है और सब वेद द्वारा लख योग्य मैं हूँ। अब यहाँ पर जो वेदों के कांड हैं, वेदों के 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान का चौथा जो है वो तत्वमसि महावाक्य है वेदों के अंदर। अहम ब्रह्मस्मि महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म यह महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य है। ज्ञान से भी आगे की बात है, जिसको वेदांत कहा, वेदों का ज्ञान का अंत, जहां जानने का अंत हो जाए। ये जो जानना बैठा है ना, देखने वाला जो विशेष है, ज्ञान से इसका लय हो जाए और सारी सृष्टि के ज्ञान का जहां पर अंत हो जाए। देखो कैसा आश्चर्य है। जो ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं, साक्षात हो जाता है, उसके बाद जानना कुछ नहीं शेष रहता, पाना कुछ शेष नहीं रहता। जो पाना था वो तो पा लिया, जो जानना था वो जान लिया, और जो करना था वो कर लिया। करने से भी क्या हो जाती है? निवृत्ति। बताया था एक दिन के ध्यान से, देखो तुम चाहते क्या हो, प्रवृत्ति चाहते हो या निवृत्ति? सृष्टि आनंद से हुई है, आनंद प्रवृत्ति में है तो सही। अब जगत के अंदर देखो प्रवृत्ति है, सारा दिन है। आज भी हंसते हुए कहा कि ऐसा इन पत्थरों का देना था कि सारी उम्र हो गई इन पत्थरों को जोड़ते और रखते हुए। हंसते हुए उसको कहा, आया ना, बैठे बैठे आया कि देखो कैसे लेन देन होता है, इन पत्थरों से भी लेन देन है कि नहीं है, बताओ। तो आप क्या देखते हो व्यवहार के अंदर? जो अपना आनंद है वो कतरे कतरे होकर के विषयों के द्वारा सुख कहलाता है। अपना आनंद स्वरूप, निरपेक्ष आनंद, आप आनंद स्वरूप हो। सृष्टि का मूल भी आनंद है, सृष्टि में भी आनंद है, और जहां सृष्टि का लय है वहां भी आनंद है। आनंदी तो है। तो देखते हैं कि भाई आनंदी तो है जो विषयों से ऐसे कट कट के, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से आ रहा है। जो आ रहा है उसको सुख कहते हैं। है तो आनंद का ही भास। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार कहा कि ये जो सृष्टि है, इसमें सारी सृष्टि के अंदर जो विशेष रूप से बैठा है, ये उस परमात्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है। सर्वम आप ही आप है। तो भगवान कह रहे मैं हृदय में हूँ, मैं ही स्मृति और ना जानना और जानना मेरी सत्ता से है। और वेदों में जो 3 कांड हैं वो किसको दिखाने के लिए है? कहते मुझे दिखाने के लिए हैं तीनों सीढ़ियां। वेदों का तात्पर्य समझते हो? लक्ष्य। जैसे आप कोई व्रत रखते हो, आप कहते हो 16 सोमवार रखती हूँ, तो 16 सोमवार रखने का क्या तात्पर्य है, क्या लक्ष्य है? तो वही पति की आयु बड़ी हो या अपने अनुकूल पति मिले, ऐसी बात है। तो लक्ष्य हुआ ना, तात्पर्य हुआ ना।
तो वेदों का जो तात्पर्य है कर्म का, उपासना का, ज्ञान का, वो तत्वमसि है। वहां तक पहुंचाना है। कर्म को शुद्ध करने के लिए यज्ञ आदि बताया, निष्काम कर्म करो। भावों को शुद्ध करने के लिए ज्ञान दिया और योग दिया। भावों को शुद्ध करने के लिए योग बताया, उपासना बताई, ज्ञान दिया परमात्मा का। अब ज्ञान लेकर के तत्वमसि तक जाना, ये है वेदांत। वेदांत सिद्धांत क्या है? जहां आप बैठे हो ये वही सिद्धांत है, जहां सारे वेदों का लय है। तो भगवान ने खुद कहा वेदांत कर्ता का, वेदांत कर्ता अरु वो लखूं मैं ही इस तत्वमसि का साक्षात्कार होता है मैं के द्वारा, और मैं ही अपना साक्षात। भाई मैं किसको देख रही है? मैं का साक्षात करने के लिए मैं जो जाएगी किसको देखेगी? अपनी मैं को ही देखेगी, कोई और दूसरा नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो बड़ी, पर सुन। तो कहा भगवान ने कि सब वेदों के लिए बात आई ना, कि सब वेदों का सब वेद द्वारा लख योग्य मैं, कि सब वेदों का लक्ष्य क्या है? मेरी मैं को साक्षात कराना। वेदांत कर्ता अरुवो लखूं मैं। सब वेदांत जो वेदों का अंत है, अपने स्वरूप में महावाक्य में वो सारा का सारा स्वरूप मेरा है, मैं हूँ आत्मा ब्रह्म। तो मतलब 4 महावाक्य जो हैं उन तक पहुँचने के लिए कर्म, उपासना और परमात्मा का ज्ञान वेदों के अनुसार जरूरी है। आप जब तक घर नहीं पहुँच सकते, जब तक वेदांत में स्थित नहीं हो सकते, जब तक शुद्ध निष्काम कर्म नहीं होंगे, ज्ञान नहीं सुनोगे, और कहते ना चुप करके बैठो, मन को देखो, ऐसे जब शांत बैठ करके अपनी मैं को निरीक्षण नहीं करोगे, मन का, मन वाली मैं का, जिसको उपासना कहते हैं, तो ये कार्य नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कोई सेवा लो। ये मतलब नहीं है कि कोई बड़ी सेवा करता है तो बड़ा हो जाता है, और जैसी हो सेवा का जरूर समय होना चाहिए, रोज का जुड़ना चाहिए। विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के। भगवान कहते वही सन्यासी है, वही योगी है। कहा देखो कितनी वाणी अलग है। हम सन्यास आश्रम को ही कह देते हैं कि भाई भगवा पहने वो सन्यास। भगवान कह रहे हैं विश्व की सेवा करता है अपने स्वकर्म के अनुसार, फल को त्याग देता है, बदले में नहीं चाहता कि मैंने इसको ये दिया ये भी मुझे दे। अपने आप हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ये जो वेदों का लक्ष्य है वो आत्मा ब्रह्म है, ये जानना है, और ये है वेदांत। वेदांत का अर्थ बता दिया, जहाँ जानने का, ज्ञान का भी क्या हो जाता है, लय हो जाता है। आपको एक और बात बताएं, जब ज्ञान हो जाता है, एक मनन भी कई बार हो जाता है, ज्ञान बिल्कुल याद नहीं रहता है। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि तत्वज्ञानी को ज्ञान नहीं याद रहता सारा दिन। वो सामने जब कोई लेने आता है ना, फिर उनके निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानी और अज्ञानी को बाहर से पहचानना मुश्किल है। वो ज्ञान में, और वाणी भी क्या होती है, वो परा में चली जाती है। परा समझते हो? कहाँ स्थान है परा का?
देखो कंठ अब वैखरी वाणी है, जागृत अवस्था में कौन सी वाणी है? वैखरी, और फिर कंठ में चली जाती है मध्यमा स्वपन में, ठीक है। फिर पश्यंती सुषुप्ति हृदय में, परा माने नाभि में। तो बहुत दम लगाते हैं तो बाहर आकर के प्रक्रिया और ये सारा बताते हैं। तो ये आप साधना करोगे तो पता चलेगा, हम लोग साधना में आएंगे तो पता चलेगा कि ये बातें सत्य हैं। तो इस प्रकार ज्ञान होने के बाद ज्ञान का याद नहीं रहता, सब उनका लय रहता है, ऐसा कहते हैं। तो जब कोई आता है साधक तो वो ज्ञान बाहर आ जाता है, सारा फिर से हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि जो ज्ञान है मेरे स्वरूप का साक्षात करके वेदांत, वो सारे जानने का अंत हो जाता है। माने जो पढ़ रहे हो ना ये वेदांत है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जब स्वरूप को जान लेंगे तो सारा जानना लय हो जाएगा। अब एक प्रश्न और आपको बताते हैं। ये कहते हैं ना कि भाई जो सारा कुछ जाना जाता है, उपनिषदों में आया है कि एक को जानने से, उदालक ऋषि ने श्वेत केतु को कहा था एक को जानने से सब जाना जाता है। और उपनिषद में भी है ऐसा कि एक को जानने से सब जाना जाता है। सब से क्या अर्थ है? कहते हैं जगत भी जाना जाता है, जीव भी जाना जाता है और ईश्वर भी जाना जाता है। ध्यान देना, जगत भी जो दिख रहा है, दृश्य जगत, यह भी जाना जाता है। इस जगत में बैठा जीव भी जाना जाता है, जो आंखों में बैठा है। और जो इस सृष्टि का रचने वाला ईश्वर है वह भी जाना जाता है। तो बताइए बाकी क्या शेष रह गया? मनन करके आना, कल पूछूंगी कोई शेष है क्या? तो तीनों जाने जाते हैं। तो जानने के बाद क्या होता है? ब्रह्म स्वरूप में स्थिति। तो कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। जब ईश्वर जाना गया, जीव जाना गया, जगत जाना गया, बाकी क्या है शेष? कुछ भी तो नहीं है। और तो ये बड़ा रहस्य खोल खोल के देखेंगे हम। तो यही भगवान कह रहे हैं कि वेदांत, ये जो मेरा ज्ञान है, जो अभी बताएंगे भगवान कि कैसे देखना है, अभी तो उस ज्ञान की महिमा गा रहे हैं कि देखो कैसा ये ज्ञान है। तो कहा ये सारा जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है और फिर ब्रह्म स्वरूप में स्थिति है। अब देखो, अब 16वें श्लोक से भगवान बताएंगे। इतने में तो प्रशंसा बता दी, ये भी बता दिया बाहर भी मैं हूँ और शरीर के अंदर भी मैं हूँ, ठीक है। हृदय के अंदर जो है धड़कन रहती है, ठीक है। तो धड़कन किसके द्वारा चलती है? आत्मा से धड़कन चलती है ना। देखो, अगर आप संध्या पर बैठकर मनन नहीं करते, नहीं तो एक एक पुर्जा समझ में आ जाएगा कि कैसे रात को सोते हैं और प्राण शेष रह जाते हैं। प्राण आत्मा का लिंक है। अब जहां आत्मा का निवास है वहां प्राण अवश्य है। जाते हैं प्राण यहाँ से साथ में, जाते हैं कि नहीं जाते? बताइए। तो सारी इंद्रियां और मन प्राणों में लीन हो जाता है और रोज हो जाता है। देखा करो, छोटी मृत्यु रोज है। ध्यान से देखा करो, फिर वैराग होने लगेगा। तो भगवान अब आगे बता रहे हैं कि ये ज्ञान कैसे देखना है। पहले बता दिया, प्रशंसा भी बता दी, उसको ना जानने के नुकसान भी बता दिए। आसुरी वो बताए ना कि भाई ना जानने वाला क्या है। तो उसके बाद ये भी बता दिया कि ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र आदि है, ब्रह्मांड में और पिंड में भी मैं व्याप्त। अब आगे उन्होंने ज्ञान दिया
कैसे देखना है पिंड ब्रह्मांड को। अब ध्यान देना है, जो जो बात देखेंगे ना पहले पिंड में देखेंगे और फिर कहाँ देखेंगे, ब्रह्मांड में, और याद करके आना होगा। तो सबसे पहले भगवान बोल रहे हैं, इसमें क्या छूटा है ये देख लेते हैं। जठरानल में 110 में है पृष्ठ पर कि जठरानल अग्नि में मैं हूँ, हृदय में भी मैं हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रकाशक होने के कारण संकल्पों और संस्कारों को भी मैं जानता हूँ। अंतर्यामी भी संज्ञा है। देखो अंदर कौन जानता है, हमारे अंदर की। आपके मन में क्या चल रहा है, पेट में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, कौन जानता है, आप जानते हो। तो अंतर्यामी, अंदर को जानने वाला क्या कहलाता है, अंतर्यामी। तो आत्मा क्या है, अंदर की भी जानती है। तो कहा कि ये ज्ञान और अज्ञान भी मुझसे है, स्मृतियाँ भी मुझसे हैं, उपासना कर्म उपासना में जो भी वेदों में है और तत्वमसी है, वो भी उनका जो तात्पर्य है परमात्मा का साक्षात कराना, वो भी इस मुझ आत्मा से है। तत्वज्ञ पुरुष से भेंट होते ही श्रवण कर्म होता है। अब ध्यान देना, पहले जो कर्म थे हमारे वो बाहर के थे, पहले कर्म बाहर के थे ना। देखो, चाहे हम व्रत रखते, चाहे हम कोई पूजन करते, उद्यापन करते, तो वो सारे के सारे कर्मों से सबसे श्रेष्ठ कर्म श्रवण है। कोई कहे ना क्या कर्म करते हो, तो आपको पता होना चाहिए जीवन में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म है श्रवण और मनन और निधिध्यासन। जब हम वहाँ से आ ही गए तो अब श्रवण कर्म करना है, इसके बिना नहीं रहना। तो कहा श्रवण कर्म करना है। जब तत्वज्ञ से भेंट हो तो श्रवण कर्म करें। इसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान कह रहे हैं, अंत में सब कर्मों का लय है ज्ञान यज्ञ में। अब देखो, पहले कर्म यज्ञ करते थे, देव यज्ञ करते थे, लेकिन अब ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये कौन सा यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। तो अंत में सारे कर्मों का लय किसमें है, ज्ञान यज्ञ में। भगवान कह रहे हैं श्रवण कर्म के पश्चात अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। जहाँ सभी मार्ग, कर्म, उपासना और ज्ञान समाप्त होकर अव्यय अचल पद में स्थित हो जाते हैं। बता दिया था ना आपको कि जब अचल पद में आत्मा ब्रह्म में स्थित हो जाते हो तो वहाँ कर्मों की आवश्यकता बाहर की नहीं पड़ती। कौन सा कर्म करना है अब लगातार, श्रवण। उस कर्मों से तो 2 फल मिलते थे, पाप और पुण्य, पर इसमें जितनी देर श्रवण करोगे पुण्य ही पुण्य है। मनन करके आना। जितनी देर घर में महावाक्य करोगे पुण्य ही पुण्य है। जितनी देर कोई मंत्र बैठ के करोगे किसी भी गुरु का, वो भी पुण्य ही पुण्य है। तो जितनी देर श्रवण करेंगे इसमें पाप का स्थान नहीं है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि जहाँ तत्व ज्ञान चलता है, श्रवण होता है, वहाँ काल भी नहीं आता। काल समझते, एक तो काल होता है वही मृत्यु हो गई, एक है समय। कभी पता चलता है कि भाई समय हो गया, काल नहीं आता, ये कहा गया है। तो श्रवण श्रेष्ठ कर्म है।
कर्म का फल लोगों की प्राप्ति है। जानते हो, कर्म का फल तो लोगों की प्राप्ति है और ज्ञान का फल है लोगों से मुक्ति। कर्म का फल है ऊंचे नीचे लोगों की प्राप्ति, पर ज्ञान का फल है सब लोगों के आवागमन से मुक्ति। ये ज्ञान का फल है। वेदों का अंत वेदांत यानी कर्म और उपासना अनेक साकाम कर्म का अंत मैं आत्मा ब्रह्म के साक्षात से होगा। वेदों के द्वारा तो केवल मेरा आत्मा ब्रह्म स्वरूप है ऐसा जानना, 111 पृष्ठ पर, ऐसा जानना कि मैं जो बताया ना उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं भी आपको पता लग जाए कि मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, ऐसा जानना और स्थित होना ही लक्ष्य है। तत्वमसि के साक्षात स्थिति है। कर्म में गतियाँ हैं, स्थिति नहीं है। वेद और वेदों के अंत वेदांत को जानने वाला ज्ञाता मैं ही हूँ। वेदों को जानने का सारे ज्ञान का लय मुझ आत्मा में है, यानी जानना शेष नहीं रहता। आपको 3 बता दिए कि 3 के जानने के बाद जानना शेष नहीं है। मैं जीवात्मा साक्षी रूप को अंतर्यामी संज्ञा है, 112 पृष्ठ पर। अपने अंतर्यामी स्वरूप में स्थित होने पर नानापना दिखना माया है, मिथ्या है। भगवान ने कहा है विश्व में मैं ही हूँ, सारे मुझ में सूत की मणियों की तरह सूत में पिरोई हुई माला है। मुझसे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं। चारों खानियाँ और उनका आश्रय आत्मा मैं ही हूँ। उपनिषदों में भी कहा है साक्षी भाव में देखो तो विश्व में नानापना है ही नहीं, अद्वैत सत्ता ही है। अब अज्ञान से नाना दिखता है। देखो यहाँ पर एक बात और कह दी कि एक तो दिखता है कि सारा आंखों में बैठा है, आप तो देखना शुरू कर दो, समझ आए या ना आए। आंखों में आप बैठे हो और जो मन है आपका ये 3 गुणों वाला है, अलग अलग। सारे झगड़े 3 गुणों में। जहाँ भी जाते अज्ञान में एक आध बार कोई काम दिक्कत में आ गया तो बाहर ऐसे आया कि आप ही तो बैठे हो अंदर, आप मेरा बुरा कैसे कर सकते। आप हैरान हो गए। जब मैं गई वहाँ पर तो बिल्कुल अनजान व्यक्ति ने वो फैसला लिया जो मेरे पक्ष में था। देखो आप ही तो बैठा है, सारा झगड़ा गुणों के अंदर है, हमें आपको देखना है। बस मन आनंद में रहेगा। थोड़े समय की सृष्टि है, आनंद से उत्पन्न हुई है, आनंद ही चाहते हैं और आनंद में ही लय है। आनंद है तो सब में आनंद लो। हम चाहतों से दुखी होते हैं। एक चीज मिलती है कहते हैं इससे ज्यादा और चाहिए, कह दूं दुख कहाँ बसता है, देखते जाओ, बसता है। इसलिए शास्त्रों में कह दिया अपने से नीचे को देखना चाहिए। अपनी भोग भोगने वालों को अपने भोग भोगते वक्त अपने से नीचे को देखें और कर्म करते वक्त तब किसको देखें। ध्यान दो, या ये भी ना हो कि हर काम में नीचे को ही देखना है। भोग भोगने के समय देखें क्या क्या भोग हमारे पास हैं तो नीचे को देखें कि भाई देखो उनके पास तो ये भी नहीं, मेरे पास तो इतना कुछ है। और कर्म करते वक्त
अपने से ऊंचे को देखें। तरक्की करते वक्त साधना में भी अपने से ऊंचे को देखें, पर ईर्ष्या ना करें, ध्यान देना। फर्क है फर्क। एक होता है धन ऐश्वर्य के लिए देखें कैसे कमाया उसने, मुझे भी पुरुषार्थ करना, कैसे उसने ये साधना का धन कमाया है, मुझे भी पुरुषार्थ करना। एक होता है अंदर से चुभन, द्वेष, ईर्ष्या, वो गलत है। प्रेरणा लेना गलत नहीं है। प्रेरणा लेना क्या गलत है कि वो देखो कितने तरीके से अपने जीवन को संयमित करते, मुझे भी करना चाहिए। लेकिन एक होता है कि देखो वो तो ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ ईर्ष्या खड़ी हो जाती। तो ये भी ध्यान देना मेरी बहनों, सिक्के के भाइयों दोनों पहलू हैं। भोगों को देखें, अपने से नीचे को देखें, तब ऐसी शांति आ जाती है, लगता है इतना कुछ है फिर भी रो रहे हैं। और कर्म करते वक्त अपने से ऊंचे कर्मों वालों को देखें कि ऐसे करना है जीवन के अंदर। तो ये बातें इसमें बार बार भी सुनने को मिलेंगी। तो ये बात भगवान कह रहे हैं कि ये जो अंतःकरण में ज्ञान अज्ञान है उसका प्रकाशक हो। और 113 पर आ जाओ। अब आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कुछ मिला के। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है उसका जन्म मरण की पुनरावृत्ति नहीं होती। मेरे ख्याल श्वेता श्वेतर में भी है एक मंत्र, शायद है श्वेता श्वेतर, कि जो अपने स्वरूप में चला जाता है, जहाँ क्या लक्षण है, जहाँ गया नहीं लौटता, पर में परार्धे, ऐसा आखिरी शब्द है। और भगवान ने भी गीता में कहा जहाँ जाकर के जीव वापिस नहीं लौटता। और उपनिषद में भी कहा ये बात। 2 शब्द तो मुझे याद है, पर में परार्धे, आखिर के 2 शब्द है शायद उपनिषद का मंत्र श्वेता श्वेतर। तो कहने का भाव क्या है, हमें देखना है कि हम आत्मा ब्रह्म रूप में जान लेंगे तो बस अपने में स्थित है, तो जन्म मरण से मुक्ति। तो जन्म मरण जो है, शरीर जो है, यही तो 5 प्रकार के दुखों को देता है। कौन कौन से 5 प्रकार के दुख हैं ये भी सुन लो। सबसे पहले जन्म का दुख। कहते हैं, कोई कहता है भाई उल्टा लटका होता है, जीव क्या करता है, जन्म का। फिर जन्म लेने के बाद, ठीक है, कौन सा बात का दुख है जन्म लेने के बाद। देखो कैसे धन कमाने के लिए नर्सरी से ही संतान को कितना, खुद भी देखती हूँ, बड़ा माता पिता पुरुषार्थ करते हैं और बच्चा भी बहुत परिश्रम करता है, दुखी भी होता है। सुबह उठना है, देखती रहती हूँ, झकझोर करके माता उठाती है और वो उठता नहीं। माँ को भी अपनी जगह में जल्दी उठे और वो भी नींद को नहीं छोड़ता। तो सूक्ष्म जो है वो कष्ट शुरू हो जाता है। फिर जवानी का दुख तीसरा है, गिन लेना। जन्म का दुख, जन्म के बाद का दुख। शरीर निर्वाह के लिए बचपन से ही तैयार किया जाता है बच्चे को। कितना देखो पढ़ाई के अंदर कितनी कसक है, देखते हो बच्चे बाहर ही नहीं आते, सारा दिन पढ़ने में, सारा दिन पढ़ने। अब देखिए फिर उसके बाद जवानी का तीसरा। जवानी के अंदर ऐसा ये शरीर है, 5 इंद्रियां, जो 5 भूतों के जो विषय हैं ये तीव्र हो जाते हैं। 5 अग्नियां इसको लपेट लेती हैं। का 5 अग्नि जो है, ये 5 विषय हैं, ये इसको लपेट लेते हैं। ये विषयों की अग्नि में जलता है, उसमें देखो 50 साल तक बिता देता है। जवानी का दुख, ठीक है। फिर आ गया 50 के बाद, फिर ये वानप्रस्थ में आया, बुढ़ेपे में आ गया। बुढ़ेपे में शरीर क्या होने लगता है, रोगी होने लगता है। फिर बुढ़ेपे का दुख। और फिर कहते हैं अंत समय अगर ज्ञान नहीं है,
अगर ये समझ नहीं है कि आनंद स्वरूप में कैसे स्थित होना है तो भी दुख है। पूछ लो आप, मृत्यु के दुख। देखो, जीव जन्म के दुख से नहीं डरता। कभी कोई जन्मने से डरता है? भाग भाग के जन्म लेता है, देखो बैठा है सामने। लेकिन मृत्यु का दुख सबको लगता है, डर सबको लगता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु इसके सामने आती है। आप तो सदा भगवान की याद रखो बात। आनंद स्वरूप, आनंद में लय है। ये जो अपने वेदांत है, ब्रह्मसूत्र है, ये तो उपनिषद है, ये तो ये कहते हैं। अगर इस तरह नहीं आपको मनन होता, साक्षात होता, तो ये भगवान की बात ही पकड़ लो। पुराने कपड़े जो त्याग के जावे का, तो पॉजिटिव जो सकारात्मक बात है वो पकड़ो कि बुद्धि में सकारात्मक ही हो, निश्चित हो। तो बुढ़ेपे का दुख और पांचवा मृत्यु का दुख हो गए 5 दुख। अब जब जन्म लिया और मरण हुआ तो ये 5 दुख जीव को हैं। मनन करके आना, आगे फिर लेंगे अगला शो। ये बीच में आ गए 5 दुख तो चलो कहा बता देते हैं कौन कौन से हैं। सावधान हो जाओ, ठीक है। तो देखना, बचपन जो जन्म लेते हैं बच्चे, देखो पहले तो उनको गर्भ में, फिर बाहर, फिर उसके बाद जवानी आती है, तो फिर बुढ़ेपा आता है, तो उसके बाद यहाँ से जाना पड़ता है और ज्ञान नहीं है तो भाई बहनों जाना भी बहुत मुश्किल है। ओम पूर्णमदा